नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी प्लेटफॉर्म में। और मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 3 सॉल्व पेपर और 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को काफी डिटेल में समझाया गया है। तो पटवारी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की पटवारी स्टडी गाइड और प्रैक्टिस के लिए पटवारी प्रैक्टिस सेट की यह किताब मंगा सकते हैं। इन बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। सर एनसीसी वालों के पटवारी में कुछ बेनिफिट है? बिल्कुल है, 100% है। मेरे पास पूरा प्रमाण है, प्रूफ है। ये भी जो ग्रुप 3 का पेपर हुआ था, सब इंजन पेपर हुआ था, उसमें भी उन लोगों को दिया गया है 5 नंबर 5 मार्क्स 5% दिए गए। पटवारी का पेपर की डेट आगे बढ़ेगी, बढ़ चुकी है ऑलरेडी, टेंशन ना लो। पटवारी के टेस्ट चाहे वो कितने दिन बढ़े, पर इसका पेपर 15 मार्च से नहीं होगा। 15 मार्च से नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। टेंशन ना लो, इसमें कोई बाय की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास अभी 1 मार्च से इनको अभी वर्ग 1 का पेपर कराना है। उसके बाद इनको समय चाहिए चीजों को, क्योंकि पटवारी पे बड़ा पेपर है। तो 15 मार्च से नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा के ही होगा। चाहे कितना ही बढ़ा के, पर पेपर बढ़ेगा। चलिए, ज्यादा दिमाग पे रखने का प्रयास ना करें। पेपर बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, चाहे 2 दिन बढ़े, 4 दिन बढ़े, 1 हफ्ता बढ़े, 2 हफ्ता बढ़े, पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये मैं अपने एक अनुमान से कर रहा हूं। अनुमान का मतलब आपको पता होना चाहिए इसका डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन से, डेट ऑफ एप्लीकेशन से ऑलरेडी बढ़ी है, तो इसकी डेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी। तो पटवारी का पेपर ऑलरेडी बढ़ेगा, इससे ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली बता दूं। चलो, अब उसके बाद कोई बड़ा तमगा तोफ खान बने, कोई बड़ा तुम में से कोई हो जो कहे नहीं सर हमें जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, फिर पढ़ ले। पटवारी का सुन लो क्या होने वाला है। पटवारी का एकमात्र व्यक्ति है जिसका तुम लोगों ने दिल दुखाया है, पूरे प्रदेश के बच्चों ने, वह दिनेश सिंह चौहान। जब मैं बोला था पटवारी सिलेबस बदल लेते हैं, चलो कोर्ट चल करके, तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। उस दिल दुखाने का परिणाम तुम्हें मिलेगा मार्च में, बताऊंगा कैसे। इसमें क्या होगा कि जो मैनेजमेंट का जो 25 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे तुम्हारे हवा लग जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक ऊपर वाला ऑप्शन तुम्हारा गायब हो चुका होगा। उसके बाद इंग्लिश, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा डर कितना है और इंग्लिश में तुम्हारी समझ कितनी है, मुझे अच्छे से पता है। इसमें तुम निपटना तुम्हारा तय है। 5-6 क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए, 6 क्वेश्चन जिसमें उसने एनोनिम्स और सिनोनिम्स से पूछ लिया, तो तुम सारे के सारे धधा जाओगे। बुरा मत मानना, तुम्हारी रियलिटी बता रहा हूं। और इसके बाद जीके क्वेश्चन, तो जीके ये तुम्हारा एक डेमो था। जीके क्वेश्चन 25 ये तुम्हारा डेमो था, जो ये बताना चाह रहा था कि जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं चूरन छाप नोट्स, उनसे हम कुछ नहीं पूछने वाले। हम पूछेंगे वही जो हमारा मन करेगा, अर्थात इंडिया जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 75 क्वेश्चन तो हमारे इधर गए, 75 तो चले गए इधर, सिलेक्शन एक तरफ हो गए। अब बचा मैथ। तो मैथ में आपने देख लिया, रीडिंग देख लिया, दोनों देख लिया आप लोगों ने। इन दोनों में ही क्वेश्चन पूछ रहा टाइम टेकिंग, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो तुम ऐसे सोचना कि चच्चा नहीं 7 जन्म में आ जाए लोग, तब भी तुमसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन पूरा रहेगा नहीं, इतना क्वेश्चन रहेगा नहीं, क्योंकि वो उनको, मुझे पता, अपनी गलतियां नहीं सुधारने वाले। वो तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सीधे दिखेगा ही नहीं, वो देख लेना भी आपके। तो मैथ रीडिंग का गेम इधर हो गया आपका। और अगर चूरन छाप नोट से साइंस पढ़ रहे होगे तो फिर वो साइंस का मैटर, साइंस का अच्छे से पढ़ो तो साइंस का मैटर। तो अभी आपके पास एक वक्त है कि अपने आप को एक्सप्लोर कर लीजिए, अपने आप को उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जहां पर टाइम टेकिंग लगता है, या कि उस सेक्शन को ही छोड़ दीजिए। 2 ही चीज सब्स्टिट्यूट होता है कि जिन चैप्टर्स में टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग को छोड़ करके उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट देखिए कि सब्स्टिट्यूट उसका क्या है। क्योंकि एनी हाउ आपको 150 स्कोर करना है। पटवारी के पेपर है, 20-20 लाख में बहुत सारी सीटें बिकी हैं, ऐसा सुनने में आया है। 1 बीघा खेत की कीमत लगभग इंदौर के आसपास, 1 बीघा खेत की कीमत एक बच्चा बता रहा था 60 से 80 लाख रुपए होती 1 बीघा खेत की कीमत उस समय। तो वो व्यक्ति बेचने आया कि अपनी जमीन एक सेठ के यहां, कितने में? 40 लाख में। सोचो, 40 लाख में बेचने आया, तो उस व्यक्ति से ये पूछा गया कि ये बताओ कि तुम 60 से 80 लाख की जमीन 40 लाख क्यों बेच रहे? बोले सर पटवारी पेपर है, बच्चे को पास कराने के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आप हमें बस 40 लाख रुपए दे दो, और 40 लाख ना हो तो 20 दे दो, 20 बाद में दे देना। इस स्तर पर मरने की बात आ चुकी है हमारे पेपर की। तो दूसरी चीज रहा सवाल कि सर क्या 20 लाख रुपए में सेटिंग कर ले पटवारी की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 20 लाख कमाने में तुम्हारी आधी उम्र निकल जाएगी पटवारी में, क्योंकि 4 साल तक तो तुम्हें मिलेगा, 3 साल तक स्टाइपेंड कैसा? 70%, 80%, 90% और 100%। और 2-4 हजार रुपए भी लेते घूस के लिए अगर पकड़े गए तो जीवन भर के लिए जेल में चले सड़ जाओगे, और कोई ना कोई वीडियो बना के तुम्हारा डाल ही देगा। तुम इतने स्मार्ट भी नहीं हो कि घूस अच्छे से ले सको। वो पुराने जमाने के लोग हैं, उन्हें तरीका है, उन्हें पता को कैसे घूस लेते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। 20 लाख रुपए अगर घर में हो तो कोई अच्छा व्यापार शुरू कर लेना, कोई बिजनेस शुरू कर लेना, या अटवारी पटवारी झंडूगिरी करने से बेहतर है। आइए, तो ये एक चीजें मत करना। मेहनत पे निकले तो ठीक, ना निकले तो कोई बात नहीं। जो दुर्भाग्यशाली होता है, दुर्भाग्यशाली, इसका भाग्य अच्छा नहीं होता, उसको मिलती है सरकारी नौकरी।
और जो पढ़ने वाला होता है, बहुत अच्छा दिमाग वाला होता है, भाग्यशाली वाले व्यक्ति को कभी नहीं मिलती सरकारी नौकरी। क्यों? जो भाग्यशाली होता है उस सरकारी नौकरी से नहीं मिलती, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करते दौरान उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको नॉलेज मिलती है, और जब वो बिजनेस शुरू करता है ना, पता नहीं कितने IAS IPS उसके पीछे दौड़ते हैं। चलो आओ, ठीक समझ रहे? वो तो एक फोन में विधायक को हिला देता है, समझ रहे? तो ये दिमाग रखने का प्रयास करें। आइए, और आपकी पटवारी के पेपर को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो पटवारी के पेपर के लिए एक चीज दिमाग रखना, इस पे एक विषय है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ये सिखाता है कि हमें बाकी पेपर को कैसे करना है मैनेजमेंट। मैथ्स में कितना कौन सा पोर्शन करना, रीजनिंग में कौन सा पोर्शन करना, मैंने आपको बताया हूं। R+R रीजनिंग क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये कम से कम नहीं तो 30 से 40 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, मतलब आएगी, ये मेरी बात लिख के रख लेना, आना है तय है इसमें, ठीक। इसके बाद हमारा जो चर्चा चलती इंग्लिश की, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे वोकैब देखो, द हिंदू के बीच बीच में देखने का प्रयास करो। मेरा जो टीचर है, बहुत अच्छा अंशु सर टीचर है, तो उनको बोलूंगा द हिंदू के कुछ वोकैब एरोनिम सिनोनिम 6 महीने पुराने द हिंदू के निकाल के आपको करा दें, वो भी ठीक रहेगा आपका। उसके बाद आपका आता है हिंदी, तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है मैथ और रीजनिंग, आपको बता दिया। साइंस की जो चर्चा है, साइंस आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। चौहान अकेडमी के नोट्स आप लोग वा लेना, क्योंकि वो नोट जो है NCERT एंड IOS बेस्ड नोट्स है। उसके अलावा आपको जो करना है आपका कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जो आपको झोला छाप नोट्स दे रहे हैं वो तो पढ़ ही लीजिए, क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंप्यूटर का अपडेटेड वर्जन पढ़िएगा। अपडेटेड वर्जन मिलेगा आपको कहां से? ऑनलाइन। ऑनलाइन कहां से? गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है। उसमें पढ़ना आपको नए टाइप के रोबोट्स कहां हैं, नए टाइप के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, नए टाइप के विंडो क्या है, नए टाइप के कोई जो है सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, ये तमाम चीजों, क्योंकि आजकल इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। 1 महीना से ज्यादा पेपर चलेगा, उनके पास क्वेश्चन नए नए फ्रेम करके लेकर के आएंगे। ये भी देखने का प्रयास करिए कि इसरो ने हाल ही में क्या किया, CDEC ने हाल ही में क्या किया है। यह देखने का प्रयास करिए कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस ने, कौन सी संस्थाओं ने एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। चाइना का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है कि अमेरिका का सबसे तेज है कि जापान का सबसे तेज है, ये वर्तमान की चीज दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। पूछेगा मानव क्या है, पूछेगा आपसे कि लेटेस्ट में रोबोटिक क्या है, तो रोबोट बाकी तमाम चीजों करंट में है इश्यूज में, उनको देखने का प्रयास करें। पता है चूरन छाप नोट्स पढ़ के चले जाएंगे, बस हो गया पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, तो बर्बाद होकर आ जाएंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको दिमाग में अभी से रखने के चलना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, वो तरीका है कि डेली टारगेट बनाइए, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं, 24 घंटे में अगर तुम लोग 12 घंटे से 14 घंटे पढ़ोगे, तो में से कोई मरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। मरेगा नहीं कोई, पढ़ाई करने से कोई मरता नहीं है, इश्क करने से मरता है, क्योंकि इस करने के बाद हाथ पैर आदमी काट लेता है, वो नहीं मिली या वो नहीं मिला तो, ठीक। ये दिमाग रखने का प्रयास करते हैं, ठीक। पटवारी की डेट एक्सटेंड 100% हो ही गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान नहीं होना है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो चाहे 1 दिन बढ़े, 2 दिन बढ़े, 4 दिन बढ़े, बढ़ेगी बढ़ेगी। आइए सर, अब हमारे पास क्या विकल्प बचा? विकल्प में बात बताता हूं पटवारी के पेपर के लिए, या कि अगर अभी टाइम है आप लोगों को, तो आज चूंकि आबकारी पेपर खत्म हो गया है, अब आज से फिर से टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, टारगेट देना स्टार्ट करूंगा। तो अगर टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो तो कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिएगा, ये आपकी ऊपर छोड़ दिया सुरक्षा पे। उसमें मैंने इंडिया नोट्स डाले हैं, बहुत अच्छे हिस्ट्री के नोट्स हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिक नोट्स हैं, बहुत गजब के नोट डाले हैं। तो टारगेट के आधार पर उसको करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा इससे। तो टारगेट स्टार्ट करके आप लोग चाहें तो आज से टारगेट बैच डंडा लेकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से शाम को टारगेट दिया जाएगा 12 से 14 घंटे का। पढ़ने का अगर कुबड़ हो, दम हो तो पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। नई इन्फॉर्मेशन फिर पेश होंगे आपके सामने, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने दोस्त, अपने साथी, सखा, मित्र